अस्सलाम वालेकुम। गोशे आफियत में खुश आमदीद। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है ये नदीम भाई का गोशे आफियत। इन्होंने अपनी शबाना रोज़ मेहनत से 1 घंटे 2 घंटे लगाकर इस अपने घर के सामने के इस गोशे को इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। ये इस चीज़ की मिसाल है कि अगर हम अपने घर के सामने अपनी मेहनत से इनफरादी तौर पे अगर हम साफ़ सुथरा रख सकते हैं तो वो इस इज्तिमाई माहौल को खूबसूरत बनाने में मददगार साबित हो सकता है। नदीम भाई ने अपनी शबाना रोज़ मेहनत से यहाँ पर एक तंजीम भी बनाई जिसका नाम है अपनी मदद आप, और उनका साथ दे रहे हैं यहाँ पर शेख इमरान भाई भी और नईम भाई और बहुत सारे लोग हैं जो इनके साथ जुड़ते चले गए हैं। और गलियों में स्ट्रीट लाइट्स का काम हो, गटर के ढक्कन हो, सफाई के मामलात हों, नदीम भाई पेश होते हैं। अच्छा, इस गोशा आफियत से जुड़ा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा और एक प्यारा सा एक लतीफ़ा टाइप वाक़या है, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। पहले आपको यहाँ का थोड़ा सा ये पूरा एरिया दिखाता हूँ, ये किस तरह इन्होंने यहाँ गोशा आफियत पे मेहनत की हुई है। लें जी, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है ये नदीम भाई का गोशा आफियत। नदीम भाई ने दिन रात की मेहनत के बाद इस गोशे को इतना खूबसूरत और इतना साफ़ सुथरा रखा हुआ है, और ये मैं आते जाते रोज़ाना देखता हूँ कि वो किस तरह यहाँ पर काम करके और सफाई करके अपने घर के सामने के माहौल को इतना साफ़ सुथरा रखते हैं। ये आप देखें। तो जी, मौके को गनीमत जानते हुए नदीम भाई भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि मतलब एक आम आदमी अगर अपने घर के सामने की सफाई रखता है तो इसी तरह हर शख्स अगर अपने घर के सामने की सफाई इस तरह रख सकता है तो एक पूरा मुआशरा जो है वो सफाई की मिसाल पेश कर सकता है। अब नदीम भाई, क्या वजूहात हैं इतनी मेहनत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी और पर्सनली मेरी अपनी कोशिश ये है, और लोगों को मैं थोड़ी सी अवेयरनेस ही देना चाहता हूँ कि देखें, हमें तो अल्लाह ताला ने इंसान पैदा किया है, जानवर भी इंशाल्लाह आप देखते होंगे कि जो बैठता है तो अब दुम से अपनी कुत्ता बिल्ली हो सफाई करके बैठता है, तो हम तो अशरफुल मखलूक़ात लोगों में से। और इस सिलसिले में हम यही करते हैं कि यार कि जब अल्लाह ने हमें बनाया तो ज़ाहिर है सफाई निफ़्स ईमान है, और जब हम खुद मेहनत करके अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने घर के दरवाज़ा साफ़ करें तो मतलब हमें कोई दूसरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर दूसरे लोगों को भी इसका अवेयरनेस मिलता है। मैंने किया, मेरे साथ मेरे पड़ोसी ने कर लिया, जैसे इमरान है हमारे, और भी लोग हैं। तो मैंने एक शुरुआत की थी और कुछ सालों पहले, और वो कहते हैं ना, जब आप अच्छी शुरुआत करें और जब कोई पॉजिटिव काम करें तो ये आपका वो होता है ना, काफ़िला बनता जाता है। तो 1 से 2, 2 से 3, इमरान भाई हमारे, नईम भाई, ऐसे सैकड़ों लोग हैं, बेतहाशा लोग हैं जो आज इस समझें इसका हिस्सा है। तो ये कोशिश अच्छी है, लोग करना चाहें, हर आदमी कर सकता है। देयर इज़ नो रॉकेट साइंस, देयर इज़ नो एफर्ट्स, और किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ ऐसी मुश्किल नहीं है हमारे लिए। सिर्फ हमारी नीयत, अमल उसके ऊपर होना चाहिए, और नेक नीयति के साथ हमारी विलिंग होनी चाहिए, तो हम इन चीज़ों से, बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। और दूसरा ये कि बीमारियाँ, मक्खी मच्छर, ये सब भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं जब आप क्लीनिंग करते हैं और फिर एक प्रेजेंटेशन देते हैं कि वी आर अ सिविलाइज्ड पीपल। और बिल्कुल, क्योंकि हमें एक ना महज़ब कौम है, और हमें शऊर दिया है अल्लाह ताला ने, दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी, कि हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। दुनिया इसी में चल रही है, दुनिया कामयाब है, हमें मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है यूरोप अमेरिका की। हम अपनी ही चीज़ों को, हमें ये ज़रूरत नहीं है कि दुबई ऐसा, हम खुद को करके उस जैसे पे ढाल सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं और बेहतरी ला सकते हैं, जिसकी ये छोटी सी काविश है। और फिर हम अपनी मदद आप के तहत हमने एक सिलसिला जोड़ा, और उस अपनी मदद आप में हम लेके गए लोगों को, और उस अपनी मदद आप में इतने अच्छे लोग शामिल हुए, प्रोफेसर इमरान शेख, नईम भाई हमारे, और दीगर लोग हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं हैं, और इस पर शकील भाई हमारे ख़ुद, ये और भी बड़े बड़े लोग हैं जो बिहाइंड द स्क्रीन हैं, आते हैं, काम करते हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता। और एक ये बहुत बड़ा काफ़िला, और हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस हवाले से, और इंशाल्लाह इस गली में कुछ और भी चेंजेस देखने को आएंगी। ये गली भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पक्की होने जा रही है, और चाहे लाइट का सिस्टम हो, जहाँ पे गटर के ढक्कन हो, जहाँ पे शजरकारी हो, जहाँ रोड की मेंटेनेंस हो, जहाँ जहाँ हमसे हो सकता है, हम जो हैं बस ये करने के लिए तैयार बैठे हैं। जब जब मौका मिलता है तो हम इसका एजेंडा बनाते हैं, मीटिंग करते हैं, और लोगों को साथ लेके चलते हैं, करते हैं। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली मैं शकील का थैंक यू, जो आप आए और आप इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, लोगों तक अपने चैनल से पहुंचा रहे हैं, और इसका बहुत एडवांटेज होगा सबको। थैंक यू अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया शकील आपका। तो ये तो नदीम भाई से बहुत ही
मतलब तफसीली बात हो गई है। जनाब शेख इमरान भाई भी इस अपनी मदद आप के जो है रूह रवां हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं। और इमरान भाई ये बताइए हमें कि यहाँ हम भी रहते हैं, बाकी लोग भी रहते हैं माशाल्लाह, लेकिन ये हिस्सा इतना साफ़ सुथरा और ये गोशा आपने इतना साफ़ सुथरा क्यों रखा हुआ है? ये क्यों नहीं रखा हुआ है, असल में अगर हम देखें, एक शेर है जो इसके तशरीह में बयान करता हूँ कि मगरिब में देखा हमने इस्लाम को, मुसलमान नज़र ना आया, मशरिक़ में देखा मुसलमान को, इस्लाम नज़र ना आया। तो असल मसला ये है कि हमें अमल ख़ुद करना है, हमें दूसरों को अमल नहीं कराना। हमने किसी को फोर्स नहीं किया कि आप करें, हमने कहा हम करेंगे और आप साथ मिलें और साथ करते जाएं। तो अगर आप ख़ुद नहीं करेंगे तो कोई मसला हल नहीं होगा। खाना भी आप ख़ुद खाते हैं, पानी भी आप ख़ुद पीते हैं, रोज़गार भी आप ख़ुद कमाते हैं, तो अपनी सेहत का ख्याल भी आपने ख़ुद ही रखना है। तो अगर आप पान गुटखा और ये चीज़ें छोड़ देंगे तो आपकी सेहत सही होगी, हमारी नहीं। और अगर आप गंदगी नहीं फैलाएंगे तो आपके बच्चे जो इस घर, इस गली, इस मोहल्ले में खेलते हैं, इस माशरे में रहते हैं, वो सेहतमंद माहौल में खेलेंगे, सेहतमंद माहौल में, खूबसूरत माहौल में रहेंगे, हम अकेले नहीं। तो ये हमने मिलकर करना है, इज्तमाइयत की सोच के साथ करना है। ये ना सोचें कि आपने किया है, ये काम आप सब भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। और अगर ये आप ऐसे करेंगे, ये गुदगुदी हो रही है, अभी हम सिर्फ गुदगुदी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये होना है। जब ये होंगे, हम सब मिल के करेंगे, तो फिर ये पूरा इलाका, पूरा शहर आपको खुद ब खुद एक गुलशन नज़र आएगा। जो आप इस इतने से गोशे के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको बात करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाएगा, आप जगह जगह यही बात करना चाह रहे होंगे। तो ये हम सब मिल कर सकते हैं, पूरे शहर को खुद कर सकते हैं, तमाम गलियों को, गली से हम मोहल्ले से शहर को हम साफ़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी विल की ज़रूरत है और अपनी मदद। आप स्लोगन ही यही है कि हम अपनी मदद खुद करें। और इसी इलाके में मौजूद नईम भाई हैं, हम उनके ख्यालात का इजहार उनसे लेते हैं, उनसे पूछते हैं। जी नईम भाई बताइए, आप क्या कहते हैं इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। हमारे सामने मिसाल मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी मदद आपके तहत नदीम भाई, इमरान भाई, इनकी काविशों से इतनी जो साफ़ सफाई हमें नज़र आ रही है, तो सारी इनकी काविशें। हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी ज़ात को अच्छा कर लें और मिसाल हमारे सामने मौजूद है। तो इंशाअल्लाह ताला हर गली, हर घर बड़ा खूबसूरत हो सकता है। हमें सिर्फ इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम भी फॉलो करें, हमें कहीं और से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने चीज़ें मौजूद हैं, तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, इंशाअल्लाह सब बहुत खूबसूरत हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वो जो लतीफ़े-नुमा वाक़या था वो कुछ इस तरह था कि इस गली से कोई रात के 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होगा और गली में कव्वाली का एक प्रोग्राम हो रहा था किसी घर में। तो उस कव्वाली पार्टी का एक रुकन जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ फ़ोन पर बात कर रहा था। वो फ़ोन पे बात कर रहा था। जब मैं इस गली से यहाँ दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि उसके बराबर में पान की पिचकारी पड़ी थी, जो यकीनन कव्वाल और पान ना खाए कैसे मुमकिन है, और फ़ोन पे वो बात कर रहे थे। वैसे अमूमन होता ही है कि इस तरह का साफ़ सुथरा माहौल देखकर आप कुछ देर के लिए चूक जाते हैं किसी भी तरह की गंदगी फैलाने के लिए या पान की पीक मारने के लिए। आप 10 मरतबा सोचते हैं कि नहीं यार, ये बहुत साफ़ सुथरी जगह है, यहाँ पर मैं कैसे कर सकता हूँ। अब मैं जब ये सब चीज़ें देख रहा था तो मैं बड़ा शौक हुआ कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया, ये साफ़ सुथरी जगह और इन्होंने यहाँ पे पान की पीक मार दी है। विद इन अ मिनट जो है, इसी दौरान में नदीम भाई नमूदार होते हैं अपने घर से और उनके हाथ में होती पानी की बाल्टी और वो कहते हैं भाई आप हटें ज़रा पानी। अब उस कव्वाल की जो हालत थी वो देखने वाली थी और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो 10 मरतबा सोचेगा, मतलब किसी गंदी जगह पर भी पान की पिचकारी मारते हुए वो 10 मरतबा सोचेगा कि यहाँ की पान की पीक नहीं मारनी। बस ये एक छोटा सा वाक़या था जो मैंने आपको बताना था। इस हवाले से आप भी अपने इर्द गिर्द सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक चीज़ और है और वो ये है कि हम यकीनन रोड टूटे हुए बना नहीं सकते, टूटी हुई सीवरेज की लाइनें सही नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो अवामिल हैं, जो रोड टूटने के अवामिल हैं, मतलब आज देखें कि अगर पानी आना शुरू होता है तो आपके पानी के टैंक्स भर चुके होते हैं, ओवरफ्लो कर रहा होता है, लेकिन आप 200 रुपये का अगर उसमें वाल नहीं लगा सकते तो फिर यहीं से आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी शुरू होती है।
اگر ہم اپنے گھروں کو، اپنے گھروں کے باہر صفائی کے معاملات کو اسی طرح رکھیں جیسے ندیم بھائی نے رکھا ہے، تو یقیناً آہستہ آہستہ ہمارا یہ معاشرہ، ہمارا یہ علاقہ، ہمارا یہ شہر، ہمارا یہ ملک صاف ستھرا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب کے تھرو اس ویڈیو پر آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں، اور اس رشتے کو مزید مضبوط رکھنے کے لیے آپ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آئندہ کسی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔